हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये सीपीएसई एग्जाम 2012 में पूछा गया था। चैप्टर जो होगा हमारा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे बेस होगा हमारा ये क्वेश्चन, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन आपको आपके आएंगे। जो आपका एग्जाम होना है सीपीएसई का ईयर 2024 में, उस एग्जाम में आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। ये 4 मार्क्स का पूछा गया था ईयर 2012 में। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है अर्जुन भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6 respectively. Bhim retire and surrender his 5/25 share in the favor of Arjun. The goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of super profit based on average profit of last 3 years. The profit for the year are rupees 50,000, 55,000, 60,000 respectively. The normal profit for a similar firm are rupees 30,000. Goodwill already appear in the books of the firm at rupees 75,000. The profit for the first year after Bhim retirement was rupees 1 lakh. Give the necessary journal entry to adjust goodwill and distribute profit showing your working. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है अर्जुन भीम और नकुल 3 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो बता रखी है 14:5:6 है। इसके बाद बता रखा है कि भीम रिटायर हो गया और उसने जो भी उसका शेयर था ना 5/25 वो उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया अर्जुन को। इसके बाद आपको यहाँ पे सब करना क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद आपको गुडविल निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है। क्वेश्चन में आगे बता रखा है कि गुडविल जो है ना ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स में 75,000 की, और भीम के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज का है। आपको जर्नल एंट्री करनी है, टोटल 2 जर्नल एंट्री इसमें होगी। और आपको क्या करना है, आपको अपने वर्किंग नोट्स को क्लियरली दिखाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे, इसके बाद हम गुडविल पता करेंगे, देन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है, देन हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। देखिए हो सकता है कि अकाउंट्स के पेपर में आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आएंगे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंबाइंड एक क्वेश्चन बना दिया गया है। आप चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमें पता है 14:5:6 है। हमें गुडविल पता करनी है। हालांकि गुडविल बुक में भी अपीयर है 75,000 रुपीज, बट यहाँ पे भी हमें एवरेज, यहाँ पे पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल पता करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, जो आपको प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 50,000, 55,000 और 60,000, इसको प्लस करके आपको 3 से डिवाइड करना है। जब आप इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास 55,000 रुपीज आएगा। अब ये 55,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है कितना, 30,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। इसकी हेल्प से आप क्या पता कर लेंगे, आप सुपर प्रॉफिट पता कर लेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कितना है 55,000, माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 25,000 है। अब सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया है तो अब आपको गुडविल पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन में कितने दे रखी थी गुडविल की, 2 ईयर परचेज दे रखी थी, तो आपको सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 50,000 होगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने गुडविल पता भी कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी कितनी, 75,000 का। अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेजेंट एंड बुक वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड, तो 75,000 में से आप 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना डिफरेंस है, 25,000 का। इसको ही आपको एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको जनरल एंट्री करनी होगी। किस तरीके से जनरल एंट्री होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 25,000 को ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आगे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना ओल्ड रेशियो में, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसकी जनरल एंट्री भी करेंगे। तो ओल्ड रेशियो थी 14:5:6। तो अर्जुन को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 14,000 का होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 25,000 मल्टीप्लाई 14/25 करेंगे तो 14,000 आएगा। सेम इसी तरीके से बीम की कैलकुलेशन 5,000 की आएगी, 25,000 मल्टीप्लाई 5/25 होगा। और नकुल में 6,000 रुपीज आएगा, 25,000 मल्टीप्लाई 6/25। तो क्या किया है हमने, जो भी डिफरेंस आया गुडविल का उससे क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया
पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया, इसकी जनरल एंट्री पे भी हम करेंगे जिसमें हम यही अमाउंट फिल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो भी गुडविल का डिफरेंस था वो तो हमने एडजस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको बता रखा है जब भीम रिटायर हुआ ना तो उसने अपना 5/25 शेयर अर्जुन को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो अर्जुन का शेयर था 14/25 प्लस कर दीजिए 5/25, तो अर्जुन का जो न्यू शेयर होगा वो 19/25 होगा। तो 19/25 अर्जुन का न्यू शेयर है। नकुल का न्यू शेयर है 6/25, ये नकुल का न्यू शेयर 6/25 रहेगा। भीम तो रिटायर हो गया तो उसको आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी ना वो 19:6 होगी। अब 19:6 क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि जो प्रॉफिट है ना आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ भीम वो 1 लाख रुपीज का है। तो इसको आपको इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 19/25 करेंगे तो अर्जुन को जो प्रॉफिट होगा वो 76,000 का होगा, और नकुल को जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख मल्टीप्लाई 6/25 करके 24,000 का होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर। अब हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस हमें दो जनरल एंट्री करनी है। पहली जनरल एंट्री वो जो 25,000 को एडजस्ट किया था गुडविल के अमाउंट को, और दूसरी जनरल एंट्री यही वाली जिसमें आपने क्या करा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए अब बिना देरी के जनरल एंट्री करते हैं। तो पहली जनरल एंट्री जो होगी वो होगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो 25,000 रुपीज का अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था ओल्ड रेशो से, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 14,000, 5,000, 6,000 और क्रेडिट साइड आपको 25,000 लिख देना है। ये तो क्या, ये जो जनरल एंट्री करी है इसमें हमने क्या करा है, गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट किया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेम इसी तरीके से अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको क्या करना है, अब आपको प्रॉफिट जो हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है। टू अर्जुन को कितना प्रॉफिट हुआ और टू नकुल को कितना प्रॉफिट हुआ तो हम मेंशन करना है। 1 लाख का टोटल क्या था, प्रॉफिट था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट जब हमने किया तो 76,000 अर्जुन कैपिटल अकाउंट में आएगा और 24,000 नकुल कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग न्यू प्रॉफिट शेयर बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो न्यू प्रॉफिट था उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।